सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास है एसर का ये 50 इंच का टीवी। एंड ये जो है ये आई सीरीज का एसर का टीवी है। एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। सो इसके बाद काफ़ी वेरिएशंस भी आए हैं, बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। एंड मैंने मेरे चैनल पे इस पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं एंड मुझे बहुत अच्छा एक आपसे रिस्पॉन्स भी मिला है कि इस टीवी के बारे में और बहुत चीज़ें बताइए। सो आई हैव गॉट दिस एंड आज हम ये बात करेंगे इस पे कि 1.5 साल में ये टीवी कैसा रहा है, क्या आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर वी डू दैट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल को हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। सो इसमें आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड चैनल को लाइक भी करिए, नीचे कमेंट करिए इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई विल आंसर टू ऑल ऑफ देम एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अगर मैं ये पर्टिकुलर टीवी की बात करूँ तो दिस इज द 50 इंच एसर आई सीरीज 4K टीवी। एंड इट कम्स विद एंड्रॉयड एंड ये इसका कुछ रिमोट है। सो you'll be able to see काफ़ी एक सिमिलर रिमोट आपको मिलेगा if you go ahead and buy this TV। and इस पे कुछ you have these pre-set buttons also for Netflix, YouTube, Prime Video, Disney। so ये पूरा का पूरा टीवी है। इसका जो नया आया है वो आ रहा है एडवांस आई सीरीज। सो इट्स प्रिटी सिमिलर बट थोड़े बेटर एडवांस फीचर्स इसमें आते हैं। जैसे ये वाला जो टीवी है ये एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये जो टीवी चल रहा है ये एंड्रॉयड टीवी 11 पे चल रहा है। बट जो नया वाला आपको जो मॉडल आएगा वो आएगा आपको गूगल टीवी के साथ। एडवांस आई सीरीज का जो है वो गूगल टीवी के साथ आता है। सो चेंज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस होम स्क्रीन आपको थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे सर्च के जगह पे यू विल हैव गूगल टीवी। सो ये जो पर्टिकुलर टीवी है ये 30 वॉट स्पीकर आउटपुट के साथ आता है। डॉल्बी ऑडियो इसमें आता है, डॉल्बी विजन इसमें नहीं आता है। दिस इज जस्ट अ 4K टीवी। आप इसमें PS5 भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपका सेट टॉप बॉक्स है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर देयर। एंड इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग साइजेस भी आते हैं, जैसे 55, 65, 75 तक भी ये जाता है। 40 इंच का भी टीवी आता है, तो मैंने उसका भी रिव्यू बनाया हुआ है। वो 4K नहीं है, वो 1080p है। बट ये जो है 43, 50 एंड 55 जो है वो बहुत सिमिलर है। तो इसमें आपको 30 वॉट का स्पीकर आउटपुट मिलता है। इसमें 3 HDMI पोर्ट्स भी मिलते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको ये टीवी में मिलते हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो टीवी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैंने इसमें कोई भी तरह का ट्वीक नहीं किया है, और अगर आप देखेंगे तो ऐप्स बहुत सारे मैंने इसमें डाले हैं। सो टीवी बहुत ही फ्लूइड है, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट ये सब टीवीज़ में एक आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनेट स्पीड ऑल्सो। सो अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आपका टीवी भी अच्छा चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टीवी कभी हैंग नहीं होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, बट ये बहुत ही अच्छा एक आपको टीवी मिल जाता है एसर की तरफ से। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया डिस्प्ले एंड दूसरा साउंड। सो लेट्स चेक दैट आउट। मैं एक अपनी वीडियो प्ले कर देता हूँ एंड यू विल बी एबल टू सी द टीवी हाउ इट लुक्स एज वेल एज उसका साउंड कैसा है। सो चलिए पहले वो देख लेते हैं। सो ये मैंने मेरी चैनल स्टार्ट कर दी है एंड मैं एक अपनी रिसेंट वीडियो प्ले कर देता हूँ। सो ये मैंने मेरी वीडियो लोड कर दी है। नाउ लेट मी प्ले इट सो दैट यू कैन सी द वीडियो एंड योर द साउंड एज वेल। मैं इसको जो मैक्सिमम क्वालिटी है उस पर डाल देता हूँ। सो दैट इज 2160। सो ये 2160 पे अभी प्ले हो रही है। Today I'm going to सो अब चालू करते हैं इसको। View the XUV 700 by taking a drive of almost about 2। एंड जो वॉल्यूम है वो आपको दिखेगा, इट इज at about 40 I have kept it। and इसमें और मोड्स भी आते हैं। सो यू हैव स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, मूवी एंड ऑल ऑफ दैट। डॉल्बी ऑडियो का भी इसमें एक फंक्शन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं साउंड में जाऊँ तो यू विल बी एबल टू टर्न ऑन ऑफ डॉल्बी ऑडियो। तो मैंने ऑफ ही रखा है, सराउंड भी मेरा ऑन है
एंड मैं आपको दोनों में सुना देता हूँ. सो अभी इसको ऑन कर देते हैं. 200 kilometers, and we will do all the aspects in terms of the mileage. So I'm giving you real time mileage. Apart from that, we are also going to talk about how the car behaves in a distance like this. And before we talk about the XUV 700 and the entire trip, click the bell icon. So ये आपने देखा. अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ. Get reset together. एंड इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ डॉल्बी ऑफ पे. सो दोनों हम देख लेते हैं कि कैसा साउंड करता है. So trip A is going to be the one which we are going to concentrate on. The other thing is that the tank is not full, so the range is only 178 kilometers. I'm going to start driving right now, and the car mileage is 10.2, which is pretty good. That is in the city. If you So we're going to start from Mumbai. Take the NH66. Have just filled fuel and so आप देखेंगे it is pretty clear the voice and everything. Let me turn on this one also. The bad roads just started, so we found this patch which I have filmed for you, and as you can see the roads are really bad. Speed was approximate. सो आपको ये पूरा दिखा होगा कि कैसे इट्स सो क्लियर द टीवी कि ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे हूँ. देर आर स्लाइड पिक्सेलेशंस बट दैट इज द कैमरा विच इज पिकिंग इट अप, बट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. The whole way how the display is, it's well lit from all sides. बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प आपको डिस्प्ले आ जाता है. एंड ये एक यूट्यूब वीडियो है, सो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन अगर आप प्रॉपर 4K मूवी या ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको कितना क्रिस्प दिखेगा ये पूरा टीवी. अब चलते हैं होम में. सो ये होम स्क्रीन जो है वो आपको बहुत ही एक अच्छा एंड्रॉयड का मिल जाता है. तो आपको कोई भी तरह का इसमें फायर स्टिक या ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. इट रियली प्लेज फ्रॉम हियर. आपके पास अगर सेट टॉप बॉक्स भी है तो आप इधर से सेट टॉप बॉक्स भी चूज करके यू कैन प्ले इट. सो एज सुन एज आप सेट टॉप बॉक्स स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीवी goes on to the set top box, and if you want through this then you can trigger it through that also. वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको इनपुट्स के ऑप्शन भी मिल जाता है. सो बहुत ही एक अच्छा आपको सेटअप मिल जाता है विद दिस टीवी. इट्स रियली गुड, एंड ऑब्वियसली यू हैव गूगल एज वेल. सो ओपन प्राइम वीडियो. सो अगर आप देखेंगे तो उसने प्राइम वीडियो ओपन कर दिया है. इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विथ यू. इसमें कोई भी तरह के चेंजेस नहीं है, या मैंने कोई भी तरह का मैं आपको अश्योरेंस नहीं दे रहा इसके बारे में. बट ये पूरा का पूरा जो है ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंडेंट होता है. सो ये कुछ है टीवी का पार्ट. अभी मैं आपको उसके पोर्ट्स भी दिखा देता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे पोर्ट्स है, इसमें क्या है. सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सो ये इसके पोर्ट्स है. अगर आप देखेंगे तो 2 USB, एक लैन, एक नॉर्मल आपका केबल टीवी का एंटीना. यू हैव HDMI पोर्ट एज वेल. USB भी है इसमें, एंड ऑप्टिकल इनपुट भी आ जाता है आपको यहाँ पे. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर, एंड 3 HDMI के पोर्ट्स है. एक यूज्ड है और एक आपको ऑडियो आउट का पोर्ट आ जाता है. सो ये कुछ पोर्ट्स है. एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको पावर का कनेक्टर आ जाता है विच इज़ विद द टीवी. सो ये आपको इतने कनेक्टर्स इसमें मिलते हैं. ब्लूटूथ के साथ आता है ये. सो ब्लूटूथ 5.0 के साथ आपको ये आ जाएगा, जिसमें आप अगर आपको चाहिए तो आप वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह भी इसमें पेयर कर सकते हैं. सो एक बहुत अच्छा पैकेज है ये टीवी. अपार्ट फ्रॉम दैट रिमोट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड. ये जो रिमोट है इट इज़ प्रिटी रिस्पॉन्सिव, एंड टू बी फ्रैंक मैंने इसमें बैटरी भी चेंज नहीं की है 1.5 सालों में. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ पावर इट यूजेस, मार्जिनली नथिंग. सो ये मुझे एक बहुत अच्छा पैकेज लगा एसर का. मैंने काफ़ी टीवीज़ भी रिव्यू किए हैं, जैसे वन प्लस, LG. ऑब्वियसली LG इज़ मच सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन एंड एवरीथिंग, बट वो उसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा है.
सो अगर आपको एक अच्छा टीवी चाहिए एट अ लो कॉस्ट, सो ये टीवी है जो आप खरीद सकते हैं. दिस इज अवेलेबल एट 27,999, द एडवांस आई सीरीज टीवी ऑफ एसर. एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल यूज़ है ये, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. कभी कभार ये लैग भी होता है, सो आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एंड मुझे ये रीस्टार्ट भी करना पड़ता है. सो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर, बट आई थिंक दैट इज़ विद ऑल एंड्रॉयड टीवीज एंड ऑल एंड्रॉयड फोन्स एज वेल, कि एक पॉइंट के बाद आपको वो रीस्टार्ट करना ही पड़ता है. तो दिस समथिंग विच इज़ देयर. एंड दूसरा है कि टीवी स्टैंड बाय पे कैसे जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सो मैं आपको इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ अभी. लेट मी शट दिस ऑफ. सो ये आपका टीवी बंद हो गया है, एंड if I press this again तो रेड लाइट चली गई एंड द टीवी इज ऑन एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट. सो ये इतना फास्ट है ये टीवी. इसमें काफ़ी फीचर्स भी आते हैं, जैसे फास्ट कास्ट वगैरह जो है टीवी में, वो आपको मिल जाता है. फास्ट कास्ट इज नथिंग बट आप एप्पल एयरप्ले, एंड्रॉयड क्रोमकास्ट वगैरह सब कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. विंडोज़ पीसी को भी आप इसमें कास्ट कर सकते हैं जैसे उन्होंने दिखाया है. एंड अगर आपके पास इसमें लैन लगा हुआ है तो आप इस टीवी को हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप ऐसे लैन लगाते हैं तो यू कैन क्रिएट इट एज अ हॉटस्पॉट ऑल्सो फॉर द टीवी. सो बहुत एक अच्छा आपको फीचर सेट भी इसमें मिल जाता है. सो इट्स प्रीटी गुड दैट वे. एंड इधर आपको एक एंड्रॉयड असिस्टेंट का भी बटन मिल जाता है, जो इफ़ आई प्रेस ओवर हियर यू विल गेट द एंड्रॉयड असिस्टेंट. तो बहुत अच्छा फीचर बैक आपको ये टीवी मिल जाता है. कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये टीवी कैसा लगा. आई थॉट आई विल गिव यू माय एक्सपीरियंस ओवर 1.5 years की कैसा रहा है. मैंने एक भी बार, एज आई सेड, मैंने इसमें रिमोट में कोई बैटरीज चेंज नहीं किए हैं, ना मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया है. कभी कभार मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है विच इज़ फाइन, बट साउंड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट. एंड कोई भी तरह के आपके क्वेश्चन हो, लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर टू ऑल ऑफ देम. And as usual, thanks for watching.